गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस थे वो अनसॉल्व्ड क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। उसमें से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। ठीक, लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। आज हम अनसॉल्व्ड में से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस of Messrs. Mitesh and Mangesh, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, उसकी मदद से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट पूछी है। अब जरा जो बैलेंसेस दिए हैं उसके क्रेडिट साइड पर नजर डालो, वहां करंट अकाउंट दिया हुआ है। इसीलिए हमने जैसे क्लास मतलब सॉल्व्ड क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करंट अकाउंट बनाया था, वैसे ही करंट अकाउंट हमने यहां पर भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो लिखो इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। एक पेज पर पी एंड एल, एक पेज पर बैलेंस शीट और ट्रेडिंग के नीचे करंट अकाउंट। करो जल्दी ओपन, कर लो रूलिंग। रोलिंग कर लो सब लोग। हो गया रोलिंग? ठीक। अब देखिए नीचे जो एडजस्टमेंट दी है उसका मार्किंग ऊपर लगा लेते हैं। पहले पॉइंट में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है, दूसरे पॉइंट में पार्टनर्स का कमीशन दिया है, वो करंट अकाउंट में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का मार्किंग कहीं नहीं आएगा, तो ऑडिट फीस और कैरेज को मार्क लगा दीजिए। ऑडिट फीस कैरेज को मार्क लगा दीजिए, बिल्डिंग को मार्क लगा दीजिए, फर्नीचर को मार्क लगा दीजिए। ठीक, इंटरेस्ट का तो मार्किंग नहीं आएगा, उसके बाद का भी नहीं आएगा। उसके बाद बैड डेट्स और डेटर्स को मार्क लगा दीजिए। बैड डेट्स और डेटर्स को 2-2 मार्क लगा दीजिए। ठीक, देखिए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करते हैं। अब मैं पोस्टिंग थोड़ा फास्ट बताऊंगा क्योंकि हमने पिछले 15-20 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। देखिए सबसे पहले दिया स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2018, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ओपनिंग स्टॉक कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में, तो लिखो ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक 25,000। ओपनिंग स्टॉक 25,000। ठीक, उसके बाद बिल्डिंग एक्सपेंस है या असेट है? बिल्डिंग या असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट साइड में बिल्डिंग, बैलेंस शीट के असेट साइड में बिल्डिंग 48,500 मार्क लगाया है, इनर में लिखो। देन लिख दिया कैरेज। अब वो इनवर्ड है या आउटवर्ड है कुछ भी नहीं दिया, तो उसे कैरेज इनवर्ड मानेंगे और कैरेज इनवर्ड मानकर ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे, सॉरी ट्रेडिंग के डेबिट में लिखेंगे कैरेज इनवर्ड। इनर कॉलम में लिखेंगे 1,780। ठीक, उसके बाद फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री का इंश्योरेंस किया, फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंस है इसीलिए ट्रेडिंग के डेबिट में एक लाइन छोड़कर। फैक्ट्री इंश्योरेंस 2,700।
पोस्टेज, हमने कोई लेटर पोस्ट किए, एक्सपेंस हुआ, ये एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है, इसीलिए पी एंड एल के डेबिट में। तो लिखो पी एंड एल के डेबिट में टू पोस्टेज 1600 1600। बिल्स रिसीवेबल, एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में लिखो बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट के असेट में बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल 13,700 13,700। देन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स मतलब कस्टमर, कस्टमर मतलब वो लोग जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचे हैं, तो हमें उनसे पैसा लेना है, मतलब रिसीवेबल है। एनीथिंग इज रिसीवेबल इज आर असेट, तो बैलेंस शीट के असेट में मार्क लगाया है, इसलिए इधर में लिखना पड़ेगा 50 to 200। देन रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड मतलब गुड्स इनवर्ड, इनवर्ड मतलब अंदर आए, रिटर्न किए गए, रिटर्न होकर गुड्स अंदर आए, इसका मतलब यह है कि जो गुड्स हमने बेचे होंगे वो गुड्स वापस आए, जो गुड्स बेचे होंगे वो गुड्स वापस आए। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, तो इसको सेल्स में से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स, उसके नीचे लेस सेल्स रिटर्न, लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, कितना 1600 1600। उसके बाद परचेसेस, हमने गुड्स परचेस किए मतलब एक्सपेंस हुआ, परचेसेस ये बिजनेस का डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, इस वजह से ट्रेडिंग के डेबिट में टू परचेस इनर में लिखिएगा 68,900 68,900। देन ऑडिट फीस, हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से क्या किए, ऑडिट किए, हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट किए, तो हमने उसको ऑडिट फीस पे किया। तो ऑडिट फीस हमने पे किया मतलब हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो गया, हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, इसीलिए वो पी एंड एल के डेबिट में एडजस्टमेंट है उस पर, तो इनर में लिखेंगे टू ऑडिट फीस 1,800 1,800। उसके बाद लूज टूल्स, लूज टूल्स मतलब जो पाने बेंचेस होते हैं ना उसको कहा जाता है लूज टूल्स, ये असेट होती है, तो बैलेंस शीट के असेट में सन्ड्री डेटर्स के बाद 4 लाइन छोड़कर लूज टूल्स आउटर में जाने दीजिए सर 32,000। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब प्रोडक्शन करते समय लगा हुआ खर्चा, तो ये जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस ट्रेडिंग के डेबिट में 1,820 1,820। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1,820। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये जाएगा पी एंड एल के डेबिट में 2,600। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,600 2,600। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस 3,400, जनरल एक्सपेंसेस 3,400 ये भी जाएगा पी एंड एल के डेबिट में, जनरल एक्सपेंसेस 3,400 3,400। देन कल के क्वेश्चन में इंपोर्ट ड्यूटी था, इंपोर्ट ड्यूटी हमने ट्रेडिंग के डेबिट में लिखा था, अब यहां एक्सपोर्ट ड्यूटी है, मतलब जब हमने इंडिया से कोई प्रोडक्ट इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट किया उस समय जो ड्यूटी पे की गई उसे कहा जाएगा एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो वो आएगा आपके पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड में, तो लिखो पी एंड एल के डेबिट में टू एक्सपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000।
1000. देन कैश इन हैंड, मतलब हमारे पास पैसा है, हमारे पास पैसा है मतलब हमारी वो असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट में कैश इन हैंड 75,000. देन कैश एट बैंक, कैश एट बैंक ये भी असेट है, तो असेट में लिखेंगे कैश एट बैंक 29,000. कन्वेंस, कन्वेंस मतलब आने जाने के लिए लगा हुआ खर्चा, कन्वेंस मतलब आने जाने के लिए लगा हुआ खर्चा. एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में लिखिए कन्वेंस, पी एंड एल के डेबिट में लिखिए कन्वेंस 4,100. उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर ये असेट है, फर्नीचर ये असेट है, तो बैलेंस शीट के असेट में फर्नीचर 64,000. फर्नीचर इनर कॉलम में 64,000. उसके बाद सैलरी, सैलरी एक्सपेंस है तो पी एंड एल के डेबिट में आएगा, तो लिखो पी एंड एल के डेबिट में टू सैलरी 2,000. आउटर कॉलम में 2,000. देन रेंट, रेंट्स एंड टैक्सेस, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस ये भी एक्सपेंस है, तो ये भी जाएगा पी एंड एल के डेबिट में, तो पी एंड एल के डेबिट में रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 3,700, 3,700. देन ड्राइंग्स, ठीक. अब ड्राइंग्स हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, ड्राइंग्स हम कैपिटल में से माइनस करते हैं, लेकिन यहां पर करंट अकाउंट दिया है तो कैपिटल में से एडजस्ट ना करते हुए, कैपिटल में से एडजस्ट ना करते हुए करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे. फिर से बोलता हूं एक बार, ड्राइंग्स हम ये कैपिटल में से माइनस करते थे, लेकिन यहां पर करंट अकाउंट दिया हुआ है, इस वजह से ड्राइंग्स ये करंट अकाउंट में एडजस्ट करेंगे, तो ड्राइंग्स करंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे. टू ड्राइंग्स, मितेश का 1,200 और मंगेश का 2,200, 1,200 एंड 2,200. ठीक, ये डेबिट बैलेंसेस का पोस्टिंग हो गया. अब क्रेडिट बैलेंसेस. सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब ऐसे लोग जिनसे हमने गुड्स क्रेडिट पर परचेस किए, तो हमें उनको पैसा देना पड़ेगा, मतलब पैसा देने के लिए हम लाइबल है, तो लाइबिलिटी में लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, लाइबिलिटी में लिखिए सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऊपर 6-7 लाइन छोड़कर 38,000. ठीक. उसके बाद सेल्स, सेल्स ये बिजनेस का इनकम है और सेल्स ये बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है, सेल्स ये बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है, इसीलिए ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय सेल्स लिखकर ही रखा है, अमाउंट लिखना है 175, 1,75,000. उसमें से रिटर्न माइनस किया तो 173,400, 173,400 ये आ गया नेट सेल्स. देन कैपिटल, कैपिटल मतलब ओनर ने बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, जब ये बिजनेस बंद हो जाएगा तो ओनर का पैसा ओनर को वापस करना पड़ेगा, तो कैपिटल बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखो, कैपिटल अकाउंट लिखो सर. उसके नीचे मितेश 150, मितेश 150, मंगेश 50, मंगेश 50, दोनों की टोटल 2 लाख. अब यहां पर कैपिटल हमने डायरेक्टली आउटर में लिखा, ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहां करंट अकाउंट दिया है, तो जब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दिया जाएगा उस समय मेथड रहेगी फिक्स्ड कैपिटल मेथड.
उस समय मेथड रहेगी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। जब बैलेंस शीट में, जब ट्रायल बैलेंस में करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों भी दिया जाएगा, उस समय कैपिटल की मेथड रहेगी फिक्स्ड कैपिटल मेथड। मतलब ये जो कैपिटल है ये एज इट इज वैसा का वैसा फिक्स्ड रहेगा। करेक्ट। फिर सारी एडजस्टमेंट किसमें करेंगे? कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट किसमें करेंगे? तो वह एडजस्टमेंट किसमें की जाएगी? करंट अकाउंट में। ठीक है, समझ में आया? तो मेथड कौन सी हो गई? फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और जब ट्रायल बैलेंस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट है, पार्टनर्स का करंट अकाउंट नहीं है, उस समय मेथड रहेगी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ठीक। देन तो उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब एक ही इफेक्ट। ट्रायल बैलेंस में दिया है मतलब एक ही इफेक्ट। आउटस्टैंडिंग मतलब अनपेड, मतलब हमने पे करना चाहिए था लेकिन हमने पे नहीं किया। अभी पे नहीं किया तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा, मतलब हमारे लिए लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में लिखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। उसके बाद बिल्स पेबल। एनीथिंग इज पेबल इज आर लाइबिलिटी। एनीथिंग इज पेबल इज आर लाइबिलिटी। तो लिखो लाइबिलिटी में बिल्स पेबल। 18,000। बिल्स पेबल 18,000। देन रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब बाहर गया। रिटर्न किया मतलब खरीदे हुए गुड्स जब रिटर्न करेंगे, खरीदे हुए गुड्स जब रिटर्न करेंगे तब गुड्स बाहर जाएंगे, बराबर। तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेस रिटर्न। तो उसको परचेस में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो लेस रिटर्न आउटवर्ड। कितना है? 1800। तो 67,100। ठीक। देन करंट अकाउंट क्रेडिट साइड में दिया है। करंट अकाउंट हमने बनाया है, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। $3,000 और 2,000। ये आपके ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया। एक बार आप ये पोस्टिंग देख लीजिए, एक मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर हम एडजस्टमेंट आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग समझा है सबको। अब नीचे दी हुई एडजस्टमेंट को हम पोस्ट करते हैं। ठीक। नितेश एंड मंगेश आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। मतलब उनका जो प्रॉफिट होगा या उनको जो लॉस होगा वो 3:1 इस रेशियो में दोनों क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है। देन पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब यहां से जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसका 1% दोनों को कमीशन मिलेगा। लेकिन अभी तो ग्रॉस प्रॉफिट अवेलेबल है नहीं, बराबर। अभी ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है तो अभी हम ये एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, तो इसको आखिरी में करना पड़ेगा। उसके बाद द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 23,700। क्लोजिंग स्टॉक मतलब साल के आखिरी का स्टॉक।
साल के आखिरी का स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक लिखा है ट्रेडिंग के डेबिट में, तो क्लोजिंग स्टॉक आएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना 23,700, 23,700। दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के असेट में, दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट के असेट में। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 23,700। देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस 400, कैरेज 600। तो ऑडिट फीस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैरेज आउटस्टैंडिंग, कैरेज में ऐड करेंगे। ठीक है, ये एडजस्टमेंट हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आई हुई है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। कैरेज आउटस्टैंडिंग है सर 600 रुपए का, 600, तो 25 से 80 नहीं 2380, 80। ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है 400, ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है 400, 400, तो 2200, 2200। अब ये 600 पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। इस साल का एक्सपेंस है इसलिए इस साल के एक्सपेंस में उसको प्लस कर दिया। ये भी इस साल का एक्सपेंस है इसलिए एक्सपेंसेस में प्लस कर दिया। लेकिन हमने इसको पे करना चाहिए था लेकिन पे नहीं किया। अभी पे नहीं किया है तो फ्यूचर में जाकर पे करना पड़ेगा। पे करना पड़ेगा मतलब हमारे लिए वो लाइबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखो, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखो आउटस्टैंडिंग कैरेज 600 और आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400। नेक्स्ट, बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500। बिल्डिंग की वैल्यू हो गई 46,500। एट प्रेजेंट बिल्डिंग कितनी दिख रही है सर, 48,500 दिख रही है। अभी उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 46,500 हो गई। 46,500 हो गई, इसका मतलब उसकी वैल्यू 2,000 रुपए से क्या हो गई, कम हो गई। 2,000 रुपए से उसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। मतलब 2,000 का डिप्रिसिएशन लग गया। 2,000 का क्या लगा, डिप्रिसिएशन लगा। तो डिप्रिसिएशन को हम असेट में से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लेस डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन 2,000 आउटर में आएगा बराबर 46,500। अब डिप्रिसिएशन ये तो एक्सपेंस हो गया, मेरे असेट की वैल्यू कम हो गई मतलब मुझे उतने का लॉस हो गया। तो दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में, दूसरा इफेक्ट पी एंड एल के डेबिट में। टू डिप्रिसिएशन ऑन, उसको अंडरलाइन करके उसके नीचे बिल्डिंग 2,000। उसके नीचे दिया है फर्नीचर इज डिप्रिसिएटेड बाय 5%। फर्नीचर पर 5% डिप्रिसिएशन लगाना है। तो 62,000 का 5%, 64,000 का 5%, एक जीरो गया तो 10% आएगा 6,400, उसका आधा मतलब 3,200। तो लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 5%, लेस डिप्रिसिएशन एट द रेट 5%, 3,200। तो 60,800 है ना। 64,000 में से 3,200 माइनस किया तो 60,800। अब डिप्रिसिएशन है मतलब वो एक्सपेंस लॉस है, वो पी एंड एल के डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। फर्नीचर 3,200, 5,200, 5,200। उसके बाद प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम।
मतलब पार्टनर ने जो कैपिटल लगाया उसके ऊपर 2.5% से क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। अब बिजनेस इंटरेस्ट देगा, मतलब बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस है, तो बिजनेस अपने P&L के डेबिट में लिखेगा, तो लिखो P&L के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मितेश का कैपिटल है 1,50,000, उसका कितना परसेंट, 2.5%। तो ये जीरो गया, तो 0 0 3750 आएगा, 3750, 2.5%, 3750। अब ये 3750 मितेश का है, उसके बाद 50,000 इंटू 2.5% ये ना, डिवाइडेड बाय 100, ये जीरो गया, तो इसका आएगा 1250। तो ऐसा टोटल इंटरेस्ट 5,000। अब ये इंटरेस्ट, मितेश का इंटरेस्ट मितेश को देना पड़ेगा, मंगेश का इंटरेस्ट मंगेश को देना पड़ेगा, बराबर। बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इसलिए बिजनेस के P&L के डेबिट में लिखा। अब ये इंटरेस्ट हमें क्या करना है, ये इंटरेस्ट हमें देना है, किसे देंगे सर, पार्टनर्स को देंगे, बराबर। मितेश का इंटरेस्ट मितेश को देंगे और मंगेश का इंटरेस्ट मंगेश को देंगे, तो बराबर। तो इसको करंट अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। अब यहां डेबिट में है तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, तो लिखो करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3750 मितेश को और 1250 मंगेश को, ठीक है। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹900 were taken by मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। मंगेश ने 900 रुपए के गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए क्या किए, यूटिलाइज किए। मंगेश ने 900 रुपए के गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए यूटिलाइज किए, मतलब उसने ड्राइंग्स किया, मतलब बिजनेस में गुड्स आए कि बिजनेस से गुड्स गए, सर बिजनेस से गुड्स गए, इसलिए पहला इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, तो लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, उसके नीचे मंगेश लिखिएगा सर, मंगेश ने टेक ओवर किया 900, ठीक। तो मंगेश ने टेक ओवर किया, तो यहां क्रेडिट में, तो मंगेश के डेबिट में 2 ड्राइंग्स, ब्रैकेट में गुड्स लिखिएगा सर, मंगेश के डेबिट में 900, ठीक है। उसके बाद राइट ऑफ 1000 एज अ बैड डेट्स, मतलब हमारा 1000 रुपया डूब गया, मतलब 1000 रुपए का नुकसान हो गया। पैसा कौन डुबाएगा, पैसा कस्टमर डुबाएंगे। कस्टमर मतलब कौन, कस्टमर मतलब वो लोग जिनको हमने गुड्स क्रेडिट पर बेचा है, मतलब ही डेटर्स, मतलब ये जो हमारे डेटर्स है 52,200 के, इसमें से 1000 रुपया क्या हो गया, डूब गया, तो 1000 रुपया उसमें से माइनस कर दो, लेस फर्दर बैड डेट्स,
1000, तो 51,200। अब पैसा डूब गया है, मतलब हमारा उतने का नुकसान हो गया, हमारा उतने का नुकसान हुआ, तो पी एंड एल के डेबिट में, तो पी एंड एल के डेबिट में चार्ट बना, 2 बैड डेट्स। Add further bad debts, add further bad debts, 1000, add a new RDD, less old RDD, less old RDD। ओल्ड आरडीडी के सामने डैश दे दीजिए सर, क्योंकि ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग हो गया, ट्रायल बैलेंस में कहीं पर भी ओल्ड आरडीडी नहीं था। ठीक, अब बैड डेट्स माइनस करने के बाद डेटर्स आए 51,200, डेटर्स आए 51,200। अब उसी एडजस्टमेंट में आगे देखो, एंड मेंटेन आरडीडी एट 3% ऑन सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स पर 3% की आरडीडी क्रिएट करनी है। तो बैड डेट्स माइनस करने के बाद के जो डेटर्स है, मैं यहां लिख रहा हूं देखो वर्किंग नोट, बैड डेट्स माइनस करने के बाद के जो डेटर्स है उसका 3% निकालेंगे, उसका 3% निकालेंगे, तो आएगा 1536, 1536। तो ये न्यू आरडीडी हो गई, मतलब इस साल की आरडीडी हो गई, तो डेटर्स में से माइनस करेंगे, डेटर्स में से लेस करेंगे, लेस न्यू आरडीडी। कितना 1536, तो 49,664 है। ठीक, उसके बाद ये न्यू आरडीडी मतलब ये एक्सपेक्टेड लॉस है, तो पीएनएल के डेबिट में चार्ट में ऐड करेंगे न्यू आरडीडी 1536। तो 1000 प्लस 1536, 2536, 2536 लेस कुछ नहीं है, तो आउटर में भी आएगा 2536। ठीक, अब वहां दी हुई एडजस्टमेंट हो गई है, बराबर। नीचे ऊपर और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन एडजस्टमेंट में से एडजस्टमेंट नंबर 2 बची है, बराबर। तब सबसे पहले ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। लो ट्रेडिंग के क्रेडिट की टोटल, ट्रेडिंग के क्रेडिट की टोटल, ट्रेडिंग के क्रेडिट की टोटल, टोटल इनकी आदत डालिए, मैं यहां लिख रहा हूं ग्राफ 0 0 0 0 0 0, 4 plus 9 13, 13 plus 7 20, carry 2, 3 plus 2 5, 5 plus 3 8, 7 plus 2 9, तो 198, 1,98,000। अब डेबिट की टोटल लेते हैं 0 0 0 0 8 2 10, कैरी 1, 3 plus 1 4, 4 plus 7 11, 12, 12 plus 8, 12 plus 8 20, carry 2, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, 9 plus 2 11, 11 plus 7 18, 18 plus 1 19, carry 1, 3 plus 6 9, तो डेबिट की टोटल 99,000। अब क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखता हूं 1,98,000, 1,98,000। अब जो डिफरेंस आएगा वो डेबिट में लिखना पड़ेगा, तो डिफरेंस 0 0 0, 18 minus 9 9, 17 minus 18 minus 9 9, तो 99,000। तो 99,000 ये आया आपका ग्रॉस प्रॉफिट, ये आया ग्रॉस प्रॉफिट। इसे ट्रांसफर करते हैं पीएनएल अकाउंट में। 99,000 ये आया ग्रॉस प्रॉफिट, ये जाएगा पीएनएल में, तो पीएनएल के क्रेडिट में बाय ग्रॉस प्रॉफिट।
ब्रॉट डाउन 99,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 2 देखो। एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या दिया है? पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ईच, मतलब दोनों को 1-1% देना है ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। मतलब ये पार्टनरशिप फर्म ये पार्टनर्स को जितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उसका 1% कमीशन दे रही है। ये पार्टनरशिप फर्म उस पार्टनर को जितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ उसका 1% कमीशन दे रही है। अब बिजनेस कमीशन देगा तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा, तो लिखो P&L के डेबिट में टू कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर मितेश और मंगेश, मितेश और मंगेश 1%, तो 99,000 का 10% आएगा 9,900, 1% आएगा 990, तो 990 0 8 0 8 19 अब ये कमीशन हमें पार्टनर्स को देना है, ये कमीशन हमें पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय कमीशन 990 ठीक है, हो गई है एडजस्टमेंट। अब हम P&L को क्लोज करके ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट निकालेंगे। क्रेडिट की टोटल और डेबिट की टोटल लेता हूं। क्रेडिट में तो 99,000 है ही और कुछ नहीं है। डेबिट की टोटल लेते हैं 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 3 3 plus 8 11 carry 1 6 plus 1 7 7 plus 2 9 9 plus 6 15 15 plus 4 19 20 27 29 29 plus 5 34 34 plus 9 43 43 carry 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 17 plus 2 19 19 plus 3 22 22 plus 5 27 27 plus 5 32 32 34 35 तो 35,316। अब यहां पर भी क्रेडिट की टोटल ज्यादा है, वो दोनों जगह लिखता हूं। हमारे यहां जगह कम है इसलिए हम थोड़े अक्षर छोटे निकाल रहे हैं। 99,000 डिफरेंस निकालते हैं आप 4 9 minus 1 8 6 3 6 63,000 684 63,000 684 63,684 ये प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को कहेंगे नेट प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मितेश को जाएगा और कुछ हिस्सा मंगेश को जाएगा। क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है? एडजस्टमेंट नंबर 1 में दिया मितेश और मंगेश का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 है। 3:1 मतलब ही प्रॉफिट के हिस्से कितने होंगे? सर प्रॉफिट के हिस्से करने पड़ेंगे 4 में से 3 हिस्से मितेश को और 1 हिस्सा मंगेश को।
बराबर। तो प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट है 63,684 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 4 2 जा 3 1 जा 3 6, 47,763 और इसका हिस्सा आएगा 63,684 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 1, इसका हिस्सा आएगा 15,921। तो प्रॉफिट जो था 63,684 ये पार्टनरशिप फर्म का था। पार्टनरशिप फर्म के दो पार्टनर थे, मितेश और मंगेश। तो मितेश का हिस्सा था 3/4, मंगेश का हिस्सा था 1/4, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ये 3:1 दिया गया था। ये मैंने सब यहां लिखा हुआ है। तो मितेश को देंगे 47,763, मंगेश को देंगे 15,921। अब ये नेट प्रॉफिट यहां डेबिट में है, तो पार्टनर्स कैपिटल के करंट अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अभी तक हम कैपिटल में प्लस करते थे, लेकिन यहां कैपिटल मेथड तो फिक्स्ड वाली है, तो यहां करंट अकाउंट में ले जाना पड़ेगा। तो इसके क्रेडिट में लिखो बाय नेट प्रॉफिट 47,763 और 15,921। ठीक, अब करो करंट अकाउंट को क्लोज, करो क्लोजिंग। मितेश अकाउंट की टोटल लो पहले, मितेश अकाउंट की टोटल लीजिए, करो करंट अकाउंट क्लोज। क्रेडिट की टोटल सर ने देखो 55,503 निकाली है। करो सब लोग। $20,161 क्रेडिट की टोटल है। अब मितेश का अकाउंट जब क्लोज करेंगे तो क्रेडिट की टोटल 55,503 है, उसमें से डेबिट में सिर्फ 1,200 रुपया है, डेबिट में सिर्फ 1,200 रुपया है, तो 1,200 माइनस कर देंगे, कितना बचता है 1,200 माइनस करने के बाद 54,303, ये उसका बैलेंस है। ऐसा ही मंगेश का अकाउंट क्लोज करो, 20,161 उसकी टोटल है, उसमें से डेबिट का 2,200 और 900 माइनस करो, कितना बचता है देखो, सब लोग करो वर्किंग टोटलिंग। तो ये बैलेंस आया, यह आया बैलेंस 54,303 और 17,061। अब क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, इसीलिए बैलेंस डेबिट में लिखा। क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी, इसीलिए बैलेंस डेबिट में लिखा। जिस साइड की टोटल ज्यादा होती है उस साइड का बैलेंस होता है, जिस साइड की टोटल ज्यादा होती है उस साइड का बैलेंस होता है। तो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा थी तो ये क्रेडिट बैलेंस है। अब ये क्रेडिट बैलेंस है तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिखेंगे। कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में। तो लिखो लायबिलिटी में करंट अकाउंट, करंट अकाउंट का बैलेंस है नितेश 54,303, मंगेश 17,061,
71,364। अब बैलेंस शीट की टोटल लीजिए, करो बैलेंस शीट की टोटल। 0 4 तो 4 आएगा आखिरी में। लायबिलिटी की टोटल ले रहे हैं हम पहले। 4 0 6 6 और 6 6 6 0 0 3 3 3 3 3 प्लस 10 13 कैरी 1 1 plus 1 2 plus 8 10 12 20 0 2 2 plus 7 9 9 plus 3 12 12 plus 1 13 3 carry 1 3 3,30,364 3,30,364। अब असेट साइड 0 0 4 4 4 4 0 0 6 6 5 plus 7 12 12 plus 6 18 18 18 plus 8 26 26 plus 7 33 3 6 plus 3 9 9 plus 3 12 12 plus 9 21 23 28 28 plus 9 37 plus 3 40 4 4 plus 4 8 9 13 13 plus 3 13 plus 3 16 16 plus 7 23 25 25 plus 6 31 31 plus 2 33। तो 3,30,364 3,30,364। ठीक है, हमने यही अनसॉल्व्ड क्वेश्चन का भी होमवर्क की शीट बनाई है। ऐसे ही अनसॉल्व्ड क्वेश्चन की हमने होमवर्क की शीट बनाई है, वो शीट भी हम आपको देंगे। जैसे हम यहां का क्वेश्चन 1 करेंगे तो आप होमवर्क का क्वेश्चन 1 कीजिएगा, जैसे हम यहां का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो आप होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। बराबर। अब मैं होमवर्क है ये बताऊंगा नहीं, आपको ये समझना है कि होमवर्क शीट में से हमें क्वेश्चन करने हैं। जो यहां क्वेश्चन होगा वही होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।